हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। अनन्या एक 12 साल की लड़की थी। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे, इसलिए वो अकेला रहती थी। उसके पुराने बंगले में एक बड़ा सा अटारी था जहाँ पुरानी चीजें भरी पड़ी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। अनन्या बोर होकर अटारी में घूमने चली गई। वहाँ एक पुराना लकड़ी की संदूक मिली जिस पर ताला लगा था। ताला जंग लगा हुआ था, फिर भी अनन्या ने किसी तरह उसे तोड़ दिया। संदूक खोलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर एक बेहद खूबसूरत गुड़िया रखी थी। उसकी लंबाई लगभग 2 फीट थी। सफेद चीनी मिट्टी जैसा चेहरा, लंबे लाल बाल और गुलाबी फ्रॉक। लेकिन सबसे अजीब बात, गुड़िया के दोनों हाथों पर सूखा खून लगा हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसका हाथ खून से रंगा होगा। अनन्या ने सोचा शायद पेंट होगा। उसने गुड़िया को निकाल लिया, नाम रख दिया रानी। रात को अनन्या ने रानी को अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया। आधी रात को उसे प्यास लगी। जब वो पानी पीने उठी तो देखा रानी अब टेबल पर नहीं थी। वो फर्श पर बैठी हुई थी और उसके हाथों का खून अब ताजा लग रहा था, चमकदार लाल। अनन्या डर गई। उसने गुड़िया को उठाकर अलमारी में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब वो उठी तो अलमारी खुला हुआ था। रानी फिर से बेड के पास बैठी थी। इस बार उसके मुंह के कोने से भी खून टपक रहा था। अनन्या चीखी और माँ को बुलाया। माँ ने गुड़िया देखी और कहा, ये बहुत पुरानी और गंदी है, आज ही इसे फेंक देते हैं। लेकिन जब माँ ने गुड़िया को हाथ लगाया तो रानी की आंखें घूम गई और उसने धीमी मीठी आवाज में कहा, मुझे मत फेंको, मैं खेलना चाहती हूँ। माँ के हाथ कांप गए। गुड़िया का मुंह अब पूरी तरह खुल गया था और अंदर से छोटे छोटे दांत दिख रहे थे जो इंसानी दांतों जैसे थे। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी रही। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। धीरे से फुसफुसाहट आई, अनन्या तो मेरी नई माँ बनोगी ना। अनन्या ने आंखें खोली। रानी उसके सीने पर बैठी थी। उसके हाथ अब अनन्या के गले पर थे। गुड़िया के नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे। तुम्हारा खून बहुत मीठा लगेगा, रानी ने कहा और अनन्या की गर्दन पर दांत गड़ दी। अगली सुबह जब माँ कमरे में आई तो अनन्या बिस्तर पर लेटी थी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। खून का एक भी कतरा नहीं बचा था और रानी अब अनन्या की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। रानी के लाल बाल अब काले हो चुके थे, फ्रॉक सफेद हो गए थे और उसके हाथ अब बिल्कुल साफ थे। माँ ने डरते डरते गुड़िया को छुआ। रानी ने धीरे से सिर घुमाया और माँ की आंखों में देखकर बोली, अब तुम मेरी पुरानी माँ हो। कल रात को नया खेल खेलेंगे। माँ चीखी, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। आज भी उस बंगले में रहने वाले लोग कहते हैं कि रात को 2 आवाजें सुनाई देती, एक बड़ी औरत की चीख और एक छोटी लड़की की हंसी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।